बैटिंग की है। मैं इस पारी को, इन्होंने बहुत मतलब इनके 8वां या 9वां 100 है ना, बट मैं इस पारी को रखता हूं यहां। ये इन्होंने जो बैटिंग की है, इन्होंने इंग्लैंड को चांस ही नहीं दिया। एंड केएल राहुल ऑल्सो आई थिंक नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट नाउ, गो बैक, आज रात को अपने आप को पूछे कि यार मैं ये हूं और मैं ये बना नहीं था आज तक। मुझे 59 टेस्ट मैचेस हो गए और ये उन्होंने भाई ऐसी स्किल दिखाई है, ऐसी मेंटल रिजॉल्व दिखाया है। ऋषभ पंत तो भाई जब बैटिंग करने आए थे पहले 20 मिनट पता ही नहीं चला वो क्या करना चाहते हैं, मैं यहां आउट हो जाऊं वहां आउट हो जाऊं। उसके बाद क्या हुआ, वो ऐसा मारा, मैं राहुल को बोला, मैंने कहा हो सकता है कि राहुल से पहले 100 कर दें। बाद में तो 50 से 90 तो 3-4 मिनट में पहुंच गए थे। He has become the second wicket keeper ever after Andy Flower। मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने गलत किया, मैंने किया था कि वो फर्स्ट एवर है, बट वो लोगों ने एडिट कर दिया। नहीं, फर्स्ट एवर इंडियन लिख देते थे। ना भाई इंडियन नहीं यार, खुशी टेस्ट क्रिकेट महर खुशी 1877 ग्लोब सेकंड एवर, एक ही टेस्ट मैच में विकेट कीपर ने 200 लगाए हों। 200 तो आपको पता है जब हम छोटे बड़े हो रहे होते थे तो बैट्समैन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट गिनी जाती थी। एक कहा जाता था कि स्कोर्ड अ सेंचुरी इन ईच इनिंग्स, और एक होता था कैरिड हिज बैट। कैरिड हिज बैट का मतलब होता है मैं ओपनर अगर आया हूं और 10 विकेट गिर गई, मैं नॉट आउट गया हूं, जो केएल कर सकते हैं। जो ये मतलब दो बहुत बड़ी चीजें होती थी। ऋषभ पंत एक मैच में 200 लगा गया, कमाल, ऐसे मजे करके। बड़ा सवाल ये है राहुल, बड़ा सवाल चंद्रेश जी आपसे पूछ रहे हैं, आपके फाजिल दोस्त और मेरे पीछे बड़े बोल रहे पूछो, वो आपको पता ही है उनका, बोल रहे हैं कि बाकी सब बहुत अच्छी बात है, वो सब तो ठीक है, पर इंडिया के लिए विकेट्स कौन लेगा अपार्ट फ्रॉम बुमराह। और फिर वही आपको पता है लास्ट लाइन उनकी, स्पेशली द लोअर ऑर्डर। नहीं मैं देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया इज वेरी 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 कंफर्टेबल। मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया मैच जीत गया, इंडिया इज अहेड इन दिस गेम। अब तो आगे आ गया, जो अभी तक नहीं हुआ था, ये भी फैक्ट है। अब वो हुआ है। चंद्रेश देखो, अर्थमेटिक की बात आती है, ठीक है, अब से 9 मिनट बाद 8 मिनट बाद मैच शुरू होगा 8:30 बजे इंडिया में, और 11 बजे तक आप खेलते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो हम बात कर रहे थे, आई थिंक इंडिया अगर 2 घंटे बैटिंग करता है टिल अबाउट 10:30, आप उसके बाद डिक्लेयर करते हैं, 8 मिनट वो निकल गए, वो जो 20-22 मिनट में आप 3-4 ओवर डाल दो, आज उनको खिला दो, उस सिचुएशन में डाल दो, मत जाओ 550 के पीछे, आप आज उनको खिला दो। आप 2 घंटे में इंडिया यहाँ पे 304 की लीड लेके बैठा हुआ है। कम से कम मुझे लग रहा है चंद्रेश आप 450 पे बैठे होंगे, कम से कम मैं कह रहा हूं 450। आज आप उनको 3-4 ओवर दे दो, एक आउट हो गया नहीं, वो ना से, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्लॉय। तो उन्होंने कहा कि कौन आउट करेगा, मैं कहूंगा बुमराह आउट करेंगे, मैं कहूंगा प्रसिद्ध कृष्णा विल लर्न, मैं कहूंगा सिराज विल लर्न, एंड शार्दुल, इट कुड आल्सो बी रविंद्र जडेजा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और रविंद्र जडेजा जैसी, हाँ, इस विकेट पे हमने उनको कल देखा था, और आज मतलब हो सकता है कि वो जो कोशिश वो कर रहे थे उससे बेहतर हो। सबसे किफायती भी वही थे, जहां पर बॉलिंग को मदद मिली थी, थोड़ा बॉल अच्छा पड़ रहा था, बॉलर सडनली उनकी कंडीशंस बेहतर हो गई थी, लेकिन अब फिर बैक टू स्क्वायर वन जहां पर शुरू हुआ था टेस्ट मैच की, अब बैटिंग कर सकते हो आप। आज इंडिया हो सकता है, सॉरी जस्ट सिंह है हमारे, जस्ट सिंह इस वक्त लीड्स में बैठे हैं, उन्होंने बड़ी खबर दी है, बारिश शुरू हो गई है। जस्ट सिंह कह रहे हैं विकी भाई, आई एम फ्रॉम लीड्स, नॉट मच प्ले टुमारो बिकॉज ऑफ द रेन फोरकास्ट। चलो खैर वो देखेंगे, इंडिया विल डू व्हाट इंडिया कैन। फोरकास्ट तो आज भी था, पर वो फोरकास्ट तो नहीं, रेन का नहीं था, कल था ना, बता रहे थे कि कुछ शाम से था, वो है विंड है। बाकी कल सुबह का जो मैं देख रहा हूं जस्ट भाई, क्योंकि 11 बजे वहां मैच शुरू होता है, क्लाउडी दिखा रहा है, बट 3 बजे तक बरसात नहीं दिखा रहा। आई डोंट नो, खैर जो भी होगा वो तो इंडिया के हाथ में नहीं है, बट इंडिया को आज आई थिंक 450 अबाउट 4-5 ओवर 3-4 ओवर उनको आज दे देने होंगे, एंड इंडिया कैन डू इट। केएल राहुल है, करुण नायर के लिए भी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। फंसने की बजाय क्या होता है ना, अब खड़का के खेलो। और वो आज उन्होंने किया भी, देखिए 6 बॉल जब वो खेल चुके थे, उनके रन नहीं आ रहे थे, उन्होंने वो एक खेला रिवर्स और चौका निकाला, आपका भी प्रेशर रिलीज हो जाता है ना। प्लस 404 तक पहुंचने के लिए केएल राहुल तो आपके खड़े ही हैं, और जिस तरीके से वो खेल के आए सर, मुझे नहीं लग रहा कि वो 404 तो मतलब कोलैप्स में भी आप 100 रन तो बना ही। हाँ, अभी तो 120 है, जब तक वो खड़े हैं तो रन आएंगे आपके। प्लस अगर करुण नायर भी, भाई उनको भी तो प्रूव करना है, पहले इनिंग में उनके रन नहीं बने थे, और जडेजा भी बेटर पोजीशन पे आएंगे। कल उस दिन तो 8वां 100 है, हाँ, ऋषभ पंत का 8वां 100 है, केएल राहुल का 9वां है, 9वां 100 है, आई थिंक इंग्लैंड में चौथा है, और केएल राहुल का इंग्लैंड में ये तीसरा है। यार इंग्लैंड में 400
राहुल बड़े बड़े बैट्समैन के लिए करियर में नहीं होते। दोनों 100 बड़े बड़े बैट्समैनों के इंग्लैंड में 400 नहीं होंगे। दोनों 100 में सर आपको किस सनी भाई के नहीं है, नहीं वो ठीक है, बट मतलब एक सर्कल के 4 मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, करियर में लोगों के 100 नहीं है, 4 मतलब इंग्लैंड में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड इनिंग की। क्या कमबैक किया भाई ऋषभ पंत ने और केएल राहुल ने। केएल राहुल के वो पहले 42 रन और उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया को ज़रूरत थी, और पंत का लाठी चार्ज, वो बंदा जिसने पहली इनिंग में भी सेंचुरी लगाई हो, दूसरी इनिंग में भी उसने शतक जड़ दिया। इंडिया ने इस सेशन के अंदर 145 रन बनाए हैं, और ये इस सेशन ने टीम इंडिया की जो पोजीशन थी ना नीचे लगी हुई, अब टीम इंडिया का मोराल यूं हो गया है। अब सिर्फ टीम इंडिया डिपेंड कर रही है कि हम 400 रन लगा दें बोर्ड पे, और बुमराह जो है इंडियन टीम की लाज रखे और इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दे, क्योंकि बुमराह ही एक वाहिद बॉलर है जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर सकता है। मैच का आगाज़ हुआ तो भाई शुभमन गिल आज आते ही उनको ब्रैडन कार्स ने आउट कर दिया, लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद जिस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया केएल राहुल ने भाई, वो नाकाबिले यकीन है और दाद देने के लायक है। वो बंदा जिसने पहली इनिंग के अंदर 42 रन बनाकर आउट हुआ और अभी वो नबाद खड़ा है 120 रन के ऊपर। और ऋषभ पंत ने जिस तरह से मतलब कि बारी खेली है यार, ये बंदा विकेट कीपरिंग के अंदर दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और सेनास कंट्री के अंदर जिस तरह से यार ये सेंचुरियाँ लगाता है, जिस तरह से ये बैटिंग करता है, वो गाबा याद है ना, जिस तरह से इसने गाबा 2.0 किया था, और आज जो इसने लीड्स के अंदर कर दिखाया है ना, अब इंग्लैंड जो है ना वो पनाह मांग रहा होगा कि ये बंदा ना टिके। और वही हुआ, ये बंदा जो है हिटिंग करते हुए उसने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा शो हो गया कि मैं रुक जाऊं, सेंचुरी करूं। उस बंदे ने भाई लगातार वो चलता ही रहा और कहीं पर रुका नहीं है। ये थी उस बंदे की एबिलिटी, द नेम ऋषभ पंत के नाम पर जो है अब चर्चा होगी। विक्रांत गुप्ता जो है लोगों को जो उनको तंज का निशाना बना रहे थे कि ये बंदा पंत का पुजारी है, पंत पर्ची प्लेयर है। तो भाई पंत की 2 सेंचुरियां हैं एक ही टेस्ट मैच के अंदर। तुम हो गए पर्ची, तुम पर्ची हो, तुम जो सामने बैठे देख रहे हो, अगर तुम पंत के बारे में ऐसा बोलते हो। पंत जैसा विकेट कीपर इंडियन क्रिकेट में नहीं आया। MS धोनी बहुत विकेट कीपर बहुत बड़े महान होंगे, लेजेंड होंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर MS धोनी की भी ऐसी कारकर्दगी नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। एंड द लास्ट में एक बात रह गई, ऋषभ पंत के नाम पे आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।